बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है बेशक। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्लाह की मदद के साथ मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ये तकरीबन मगरिब से पहले का टाइम है, तकरीबन 6 बजे का टाइम है। अभी सर पढ़ा के जाना फातिमा को गया है, क्योंकि ज़ैनब फातिमा को सर घर में पढ़ाने के लिए आता है। तो ज़ैनब अपने सुबह स्कूल में जो पहन कर जाने उसकी तैयारी कर रही है और ख़ुद ही प्रेस कर रही है। और माशाल्लाह ये तो अपने दोनों अपने कपड़े खुद प्रेस करती हैं। और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। आज मैंने मशीन लगाई थी, मेरे इतने ज़्यादा कपड़े थे ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। उनको समेटने का मैं सोच रही थी तो मुझे टेंशन हो रही थी कितने कपड़े मैं कैसे समेटूंगी। तो माशाल्लाह से मैं अपने कपड़े जो है ना, वो जो तय लगाने वाले हैं वो तय लगा रही हूँ। ज़्यादातर मैं कपड़े हैंगरों में डाल के रख देती हूँ। जो सूट पहनना होता है वो कर लेते हैं अपने मियाँ के सूट के अलावा, लेकिन मैं अपने मियाँ के सूट भी जो इस्त्री नहीं किए होते उनको भी हैंगर कर देती हूँ। फिर निकाल के तो उसी हैंगर में इस्त्री कर करके मैं डाल देती हूँ। मेरे मियाँ के अलावा हम कोई सूट इस्त्री करके नहीं रखते। जिसने जो पहनना है वही सूट फिर इस्त्री कर लेते हैं। क्योंकि मैं अक्सर सूट इस्त्री करके जब रखती थी तो बच्चियाँ फिर उसको दोबारा करती हैं, तो इस तरह तो फिर अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैं अब बिल्कुल किसी के कपड़े इस्त्री नहीं करती। बस ये तरीका सही है कि दो और हैंगर कर दो। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरे काफ़ी ज़्यादा कपड़े हुए हुए थे। 9वीं 10वीं मुहर्रम थी और रोज़ा था, तो फिर मैं मशीन नहीं लगा सकी। 3-4 दिन की मेरी मशीन थी। और आपको पता है गर्मी है, गर्मी में तो इतने कपड़े उतरते हैं, तो जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कपड़े थे। और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने धो लिए। इंशाअल्लाह अल्लाह चाहेगा तो ये भी समेटे जाएंगे। बड़ा हौसला बड़ा जिगर करके मैं आई थी कपड़ों की तरफ, क्योंकि माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा कपड़े थे। माशाल्लाह कपड़े जब धोएं या समेटें तो इतने ज़्यादा कपड़े होते हैं अलमारियों में, कहीं जाना हो तो समझ नहीं आती कौन सा सूट पहन कर जाएं। तो इसमें शहीर के भी कपड़े थे, क्योंकि शहीर इधर हमारे घर में जब खेलने आता है ना, तो फिर उसके 2-4 सूट हमारे घर में होते हैं, क्योंकि वो गंदे कर लेता है, फिर हम उसको चेंज कर लेते हैं। ये शहीर के कपड़े मैं अलग कर रही थी कि उसके कपड़े ना मैं अलग रखती हूँ, तो फिर जब वो उसको पहनाने हो तो फिर मैं उसको पहना देती हूँ। तो आप यकीन करें, जो ये तय वाले कपड़े ये तो बहुत थोड़े से थे, क्योंकि इसमें डस्टिंग वाले कपड़े भी हैं कुछ, मतलब के बच्चों के स्लीपिंग शर्टें वगैरह हैं जो मैंने तय लगाई हैं। बकाया जो है ये सारे हैंगर किए हैं मैंने। माशाल्लाह ये देखें काफ़ी ज़्यादा थे सूट, ये मैंने हैंग कर दिए, या मैंने अपने मियाँ के भी हैंग कर दिया। अभी सुबह मैं इनको जो है ना इस्त्री करूँगी, और ये है कि ऐसे बिखरे पड़े नहीं होंगे। बस इस हैंगर से निकालूंगी, उसी हैंगर में इस्त्री करके रख दूँगी सारे कपड़े। माशाल्लाह सारे कंप्लीट हो गए। तकरीबन मगरिब का टाइम थोड़ा ही रह गया था, और मुझे टेंशन थी कि मैं जल्दी जल्दी से ये समेटूँ। उसके बाद मुझे डिनर की तैयारी भी करनी थी, क्योंकि दोपहर को मैंने कीमा बनाया था। कीमा और शिमला मिर्च वो उसी वक्त ख़त्म हो गई थी, यानी कि थोड़ा बनाया था। तो अभी जो है ना मुझे बनानी है फली की सब्ज़ी बनानी है, और कपड़ों को भी समेटना था। अल्लाह का शुक्र ये बहुत बड़ा पहाड़ था जो मतलब कि ख़त्म हुआ। ये जो तय लगाने वाले कपड़े थे वो मैंने यहाँ रख दिए। देखे माशाल्लाह टीवी लॉन्च अब मेरा बिल्कुल क्लियर हो गया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो जनाब मैं अब आ गई थी किचन में मैं बनाने लगी हूँ फली की सब्ज़ी। तो जनाब ये देखें, और मुझे ज़हनी टेंशन भी थी कि मगरिब होने वाली है, मैं जल्दी जल्दी बना लूँ। मुझे ये भी है कि अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाए ना, तो बच्चों को अगर भूख लगी, अगर मतलब टाइम पे खाना उनको ना मिले, तो फिर भूख जो है ना बच्चों की वो ख़त्म हो जाती है। तो इस बात से मुझे बहुत टेंशन होती है। मेरी कोशिश ये होती है कि जल्दी जल्दी से खाना बनाओ, बच्चे और कोई चीज़ खाने की बजाय खाना खाएँ। तो इधर मैं बहुत जल्दी जल्दी जो है ना लगी हुई थी ये करने के लिए। और ज़ैनब तो अपने स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी। फातिमा जो है ना वो खेल रही थी, ऐसे वो मोबाइल के साथ खेल रही थी। मैंने कहा आप मोबाइल के साथ ना खेलो, कोई और काम कर लो। तो वो मुझे कह रही थी मम्मा फिर मुझे मेकअप दो, मैं मतलब अपनी कोई बेस बनाऊंगी। मैंने फिर मेकअप दे दिया कि मोबाइल से तो बेहतर है ना कि बच्चे हर वक्त मोबाइल पे लगे रहते हैं, कोई और एक्टिविटी हो इनकी। लेकिन हम तो बचपन में बहुत खेला करते थे। आजकल हमारे बच्चे जो हैं वो तो आपको पता मोबाइल के अलावा और कोई काम ही नहीं, अपनी आँखों के दुश्मन बने हुए हैं। तो मैं जल्दी जल्दी से जो है ना बड़े देसी तरीके से और बड़ा स्पीड से बना रही थी, और माशाल्लाह बहुत मज़े की बनी थी हर चीज़। मैंने इसमें इकट्ठी डाल दी थी, तो
मैं कहती हूँ कि बहुत ज़बरदस्त टेस्ट बना था, बहुत मज़ा आया था। क्योंकि ये डबिंग तो मैं बाद में कर रही थी, खाया तो मैंने खाना खाने के बाद मैं डबिंग कर रही हूँ, तो वाकई बहुत टेस्टी बनी थी, मुझे मज़ा आ गया था। इतनी जल्दी में बनाया और सारी चीज़ें इकट्ठी डालने के बावजूद भी माशाल्लाह बहुत मज़े की फली की सब्ज़ी बनी थी। और बच्चे तो ज़्यादा नहीं खाते सब्ज़ी, लेकिन मुझे और मेरे मियाँ को, हम दोनों को अच्छी लगती सब्ज़ी। तो ये फली मैंने मतलब निकाल के काट के ना, तो जो निकलने वाली थी वो निकाल दी, जो काटने वाली थी वो काट के मैंने फ्रीज़ की हुई थी। तो इसको बनाना आसान हो गया। अगर इसको मतलब कि बनाऊँ उसी वक्त, फिर इसका सालन भी उसी वक्त बनाओ तो बहुत मुश्किल लगता है। इसलिए जो मुश्किल सब्ज़ी होती है मैं अक्सर वो पहले निकाल के बना के फ्रीज़ कर देती होती हूँ, ताकि बनाने में मुझे आसानी हो। तो माशाल्लाह से देखें, वो फ्रीज़र से जो जमी हुई थी वो भी पिघल गई है। और जनाब इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया। कुछ लोग नहीं भी करते ज़्यादा पानी ऐड, क्योंकि मेरा मसला ये है कि मेरे हाथ का ये मसला है कि मेरे हाथ से ना जल्दी चीज़ जो है ना वो मतलब कि गलती नहीं है, इसलिए मैं पानी थोड़ा ज़्यादा डालती होती हूँ। चिकन देखें क्या होता है, चिकन भी मेरे हाथ से जल्दी नहीं गलता, तो इस वजह से मैंने पानी इसमें ज़्यादा डाला था। तो माशाल्लाह से खुशबू इसकी बहुत अच्छी आ रही थी और मुझे भूख भी लग रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तब मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी ताकि अच्छी तरह से ये जो है ना गल जाए। तो माशाल्लाह से ये देखें, फली हमारी हो गई है तैयार और बड़ी मज़े मज़े की। अभी ये मतलब लंच हो जाएगा हमारा और सुबह नाश्ता हो जाएगा। ज़ैनब तो दूध पी के जाती है और मेरे मियाँ नाश्ता करेंगे। फ़ातिमा जो है वो तो पता नहीं खाएगी या नहीं, वो खाएगी भी तो बहुत मतलब थोड़ी, वो ज़्यादा जो है ना वो नहीं यूज़ करती। तो जब भी आप कोई चीज़ बनाएं, आप कोई किचन का काम कर रहे हैं, आप झाड़ू दे रहे हैं, आप कुछ भी आप कर रहे हैं, तो आप अल्लाह का ज़िक्र ज़रूर करते रहें। इसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला रिज़्क़ में बरकत देगा, ज़िंदगी में बरकत होगी, सुकून होगा, रिश्तों में सुकून होगा। अल्लाह ताला खुश होता है। अल्लाह का ज़िक्र करना बहुत ज़रूरी है। और अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि बेशक जो सुकून है वो अल्लाह के ज़िक्र में है। ले जनाब, मैं अब बनाने लगी हूँ रोटी साथ साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मगरिब की नमाज़ मैंने पढ़ ली थी, उतनी देर में सालन बन रहा था। अब नमाज़ जब मैं पढ़ लेती हूँ बिल्कुल रिलैक्स हो जाती हूँ। नमाज़ अगर पढ़ने वाली हो तो चाहे मेरे पास 1 घंटा भी हो, मुझे लगता है कि बस थोड़ा सा टाइम है। नमाज़ मैंने पढ़ लिया, मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ और मैं बना रही हूँ रोटी। ज़ैनब फातिमा बाजी आबदा लोगों के घर गई हुई हैं। मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था कि वो सूरत यासीन जो है ना वो पढ़ाती हैं मगरिब के बाद। तो ज़ैनब फातिमा दोनों जो है ना वो उधर गई हुई हैं। तो मैंने कहा मैं रोटी बना के जो है ना रख दूँ। आज मैंने बड़े मतलब देसी तरीके से मैं खाना बना रही हूँ। आज रोटी जो है ना, जैसे वो मतलब मक्खन के साथ चौपड़ थे ना नीचे, सूखी रोटी बना के, तो चोपड़ी रोटी जिसको कहते हैं, आज मैं वो वाली बना रही हूँ, बिल्कुल देसी माहौल से खाना। और मुझे देसी चीज़ें बहुत पसंद हैं। मेरी ज़ैनब को भी देसी चीज़ें माशाल्लाह बहुत पसंद है। मेरे मियाँ को भी। फ़ातिमा थोड़ा सा नखरा करती है, वो मक्खन वाली रोटी या दूध या दही इन चीज़ों से ना दूर भागती है, जिसकी वजह से मुझे उसके लिए बड़े जतन करने पड़ते हैं। तो ज़ैनब तो माशाल्लाह समझदार है, वो खा लेती है। बचपन में वो भी ऐसे ही करती थी। अल्लाह खैर करे, अल्लाह चाहेगा तो इंशाल्लाह फ़ातिमा भी ठीक हो जाएगी, वो भी हर चीज़ खाएगी। क्योंकि ये ताकत वाली चीज़ें बच्चे खाएंगे तो कोई हिम्मत होगी ना इनमें। सारा दिन ये मोबाइल पे लगे रहते, ना कुछ इनकी उछल कूद, ना भागना दौड़ना, ये तो है ही नहीं ना बच्चों में। थोड़ा सा काम करते हैं तो इनका जिस्म दुखने लग जाता है। अल्लाह का शुक्र, हमने तो अपने बचपन को बहुत इंजॉय किया हुआ है, बहुत मज़े किए हुए हैं। तो जनाब देखें, रोटियां मेरी होगी तैयार। आटा बड़ा अच्छा गूंदा था, इतनी मज़े मज़े की पतली पतली सी रोटियां जो थी ना वो मतलब कि बनी थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह ताला अपनी जनाब से हमें रिज़्क देता है। अल्लाह ताला हमें मरते दम तक किसी का मोहताज ना करे और अल्लाह अपनी जनाब से हमें बेहतरीन रिज़्क अता फरमाए। ना हमें आखिरत में किसी का मोहताज करे, हमें आखिरत में भी किसी से कोई नेकी ना लेनी पड़े। हमारी जो थोड़ी बहुत नेकियां अल्लाह उनको बहुत बड़ा कर दे आखिरत में, हम सब पर रहम करे। मेरे जितने भी देखने वाले व्यूवर्स हैं जो नहीं देख रहे, उनके लिए, सब के लिए ये दुआ है, अल्लाह ताला आखिरत में सबको कामयाब फरमाए और हमें अपने बच्चों के साथ जन्नत फ़िरदौस में आला मकाम दे। आमीन सुम्मा आमीन।
हमारी कोई औकात तो नहीं है कि हम जन्नत की बात करें, लेकिन अल्लाह की शान देख के मांगते हैं, अपनी औकात देख के नहीं मांगते। जन्नत उसकी रहमत से मिलनी है, हमारे अमालों से नहीं। हमारे तो अमाल है ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाना फ़ातिमा के लिए रोटी मैंने रख दी थी, और ये मैं अपने लिए मक्खन के साथ रोटी चोपड़ी और साथ में फली का सालन डाल के जो है ना खाने लगी हूँ। तो अभी मैं खाना खाने ही लगी थी तो मुझे फ़ोन आ गया था। हमारे रिश्तेदार हैं, उनकी ना फौतगी हो गई थी, खाला जी हैं वो फोत हो गया। तो मैं खाना खाते मैं फ़ौरी उधर भाग गई थी। तो इसके साथ ही मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। तो गाइज़, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। यकीन करें, एक एक चीज़ को शूट करना पड़ता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आपके सामने तो ये 10 मिनट की वीडियो होती है, लेकिन काफ़ी मेहनत लगती है। तो प्लीज़ हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपनी मतलब कि राय से आगाह करें, ताकि हमें पता चले, हमें खुशी हो। अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा।